हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो CUT PG फॉर्म 2024 के ऊपर है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है और कितने पेपर आपको CUT PG के अंदर देने हैं, यह सबसे बड़ी क्वेरी आ रही है। और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, मैं यहाँ पे कॉमन आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने पेपर देने होते हैं, तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपने कितने टेस्ट पेपर चूज़ करे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पर। दोनों को कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, कई बार जैसे अगर आपको पॉलिटिकल साइंस है तो एक कॉमन सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए हर यूनिवर्सिटी में सेम ही पेपर कोड फॉलो होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो साइड में HUQPAT वाला, ठीक है। मैक्सिमम कोर्सेज हैं जैसे ह्यूमनिटीज़ के हैं, कॉमर्स के हैं, वो सेम ही रहते हैं। लेकिन कुछ बीएड के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। वो हो सकता है कि अलग पेपर कोड रिक्वायर मतलब मांगे। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहता है कि आप लोगों को जनरल पेपर देकर आना है अगर आपको LLB में एडमिशन लेना है। लेकिन अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो ज़रूरी है कि वहाँ पे LLB के लिए जनरल टेस्ट मांगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, इस तरीके से ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कितनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों को मैं बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी में सेम ही पेपर कोड फॉलो होता है, तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपको दोबारा बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप फॉर एग्जांपल जैसे जनरल टेस्ट के लिए अपियर हो रहे हो, जैसे आपको LLB के लिए भी एग्ज़ाम देना है ड्यू में, और ड्यू में या फिर आपको JNU है जहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एग्ज़ाम देना है, तो आपको 2 टेस्ट पेपर CUT PG के अंदर देकर आने हैं। अब यहाँ पे एक क्वेरी ये है, जैसे भैया मुझे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देना है, जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये बहुत सारे मतलब दिखा रहा है कि 8 मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसने 7 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, तो क्या सातों की यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्ज़ाम होगा? नहीं, आपका सिर्फ एग्ज़ाम होगा पॉलिटिकल साइंस का, एक ही दिन होगा, ठीक है, वो भी एक ही टाइम पर होगा। और जो स्कोर होगा ये हर यूनिवर्सिटी में वैलिड माने जाएंगे जो आपने सेलेक्ट कर रखी CUT PG फॉर्म में। आपको समझ में आ गया। अब दूसरी क्वेरी, भैया क्या ऐसा होगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे से रख रखी है, जवाहरलाल नेहरू सेकंड पे है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थर्ड पे है, तो क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये चीज़ आपको ध्यान रख लो, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर मैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद फर्स्ट नंबर पर रखूँगा तो ये मेरी फर्स्ट प्रीफ्रेंस है। ये आपकी प्रीफ्रेंस नहीं है, ये जो भी आपको बता रहा है गलत है, प्रीफ्रेंस नहीं होती है आपकी। ये जस्ट आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना पड़ता है, आगे पीछे हो गई कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप समझ गए। तो ये आपकी जो है प्रीफ्रेंस सिलेक्शन नहीं होता यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अब ये सोचो कि मैंने JNU लास्ट में रख रखी है, तो क्या मेरा JNU में लास्ट में नंबर आएगा? ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको आगे भी बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब यहाँ पे भैया जैसे हमने जब CUT PG का फॉर्म भर दिया, मैं यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पे आ रहा हूँ अभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपना एग्ज़ाम देकर आ जाना है CUT PG का। देन इसके बाद जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं सेपरेट फॉर्म आता है यूनिवर्सिटी का। जैसे आपने यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 7 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके आपको दिखा रखी है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आपकी 7 यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट है। अब इन सभी का सेपरेट फॉर्म आएगा जिसके चार्जेस भी होते हैं, कुछ 200 होते हैं, 250 होते हैं। जैसे ड्यू में 200-250 रहेगा, ठीक है। आपका BHU के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, फिर JNU के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इतना रहता है आपका। आप लोग समझ गए, आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना होता है। और ये फॉर्म जब आता है जब आपका CUT PG का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, यानी जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ये 2023 तक इसी तरीके से प्रोसीजर था। 2024 में अगर कुछ चेंज होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। हो सकता है आप वीडियो को बाद में देख रहे हो, ठीक है। तो अपडेट होगा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियोस, ठीक है, और चैनल पे आपको दिख जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग फॉर्म आपको फिल करना ज़रूरी है जब आपका CUT PG का रिजल्ट आ जाता है। आप लोग सोचो कि मैंने CUT PG का फॉर्म फिल कर दिया, मेरा रिजल्ट आ गया, देन मुझे खुद ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मतलब यूनिवर्सिटी खुद, तो कहीं आप लोग ये सोचो कि यूनिवर्सिटी मुझे खुद ही अलॉट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं होती है। सबसे पहले आपको रिजल्ट के बाद सेपरेट फॉर्म फिल करना होता है। ये सेपरेट फॉर्म हर यूनिवर्सिटी का टाइम टू टाइम आता है। जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो कुछ यूनिवर्सिटी 10 दिन बाद, कुछ यूनिवर्सिटी 15 दिन बाद रिलीज़ कर देती हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म को हम कहते हैं CSAS, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS PG फॉर्म।
ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल का नाम है, पीजी फॉर्म का नाम है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेपरेट फॉर्म होता है ये ड्यू का। ये अभी नहीं आएगा। जो बच्चे कह रहे हैं मुझे ड्यू में एडमिशन लेना, CSS का फॉर्म फिल कब होगा, तो ये रिजल्ट के बाद फॉर्म फिलअप होता है। 2023 तक ऐसा ही चलता आ रहा है, ठीक है। और 2024 में भी यही चांसेस हैं। अगर अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग को ध्यान रखनी है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से और कुछ नहीं रह गया, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। बाकी अगर आप लोग की भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी मैं यही कहूँगा, जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर उस यूनिवर्सिटी की और पेपर कोड ज़रूर चेकआउट कर लेना कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत हो रही है, पेपर सिलेक्शन में कोई इशू हो रहा है, ये एलिजिबिलिटी क्या है उस यूनिवर्सिटी की, तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टा पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।